ऐना की माँ ऐना की किसी बात को समझ नहीं रही, बल्कि उल्टा उसको ही ब्लेम कर रही है और उसको ही कह रही है, आखिर रज़ा की इतनी जुर्रत कैसे हुई? तुमने कुछ ना कुछ तो किया है जिसकी वजह से उसको इस बात की इतनी हिम्मत मिली है कि वो ये सब कुछ करेगा। लेकिन अब देखेंगे कि ऐना उसको काफ़ी ज़्यादा कहती है और कहती है अपनी माँ को कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उससे कोई भी ऐसी तसल्ली, कोई भी ऐसी बात नहीं की है। वो अपनी मर्ज़ी के साथ इस हद तक यहाँ पे पहुँच गया है। लेकिन उसकी माँ उसको वार्न करती है और कहती है कि अगर इस बात का इल्म तुम्हारे बाप को हो गया तो यकीन मानो कि तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा वो मेरा ही बिगड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि ये ख्यालात अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम अपने साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी तबाह करके रख दो। और ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मुझे तुमसे वैसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेवकूफ़ी कर सकती हो। आखिर कैसे उसकी ज़रूरत हुई यहाँ पे आने की? लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि ऐना की बहन काफ़ी तसल्ली देती है अपनी बहन की और कहती है कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बल्कि बहुत ज़्यादा वो तो उस पर खफा हो रही थी कि आखिर क्यों वो इधर तक आया, क्यों आखिर उसने ये सब कुछ किया। लेकिन अब क्या हो सकता है। खैर, आप इन बातों को छोड़िए और मज़ीद इन बातों को मत बढ़ाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप इन बातों को बढ़ाती जाएंगी मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। बेहतर यही है कि इस बात को यहाँ पर ही दफन कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये बात बाबा तक पहुँच गई तो कोई भी किसी बात से इनको नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये बातें कहाँ छुपने वाली हैं, यानी कि स्टोरी तो ऐसे ही शुरू होनी है, क्योंकि जैसे ही अगर ये बात छुप गई तो मज़ा फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि जो उसका मंगेतर है ना का, वो साफ साफ आकर अपने मामू जान से कह देगा और सारी शिकायतें 10 और लगा के साथ मिला के और ज़्यादा जलील करवाएगा और कहेगा कि आपकी बेटी देखिए क्या गुल खिला रही है, उसे अपने काबू में कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन अब देखेंगे उसका बाप काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि शायद ये मेरी डील का नतीजा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इनको डील दे रखी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मुझे बेहद अफसोस रहेगा तुम पर कि आखिर तुम किस किस्म की माँ हो कि तुम अपनी बेटियों को संभाल नहीं सकी हो। मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम पर। आगे से आप देखेंगे कि ऐना अपनी माँ की सफाई में बोलती है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने भी ऐसे कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि आप नहीं जानती है कि सलमान ये सब कुछ जानबूझ के कह रहा है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है हमें खुश देखना। इस पर उसका बाप उस पर मजीद गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने एक मिनट भी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा यकीन तुम पे किया था और तुमने मेरे यकीन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। इसलिए मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करने वाला हूँ। आगे से वो बहुत परेशान और उदास हो जाती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें कहती थी कि इस बात का यही मतलब निकलेगा और यही एंड निकलेगा, कोई उसको बुरा नहीं कहेगा, बल्कि सब उंगलियां तुम पर ही उठने वाली हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बेबस हो चुकी है ना, क्योंकि वो जानती है कि उससे उस बात की सज़ा मिल रही है जो उसने किया ही नहीं। बहरहाल वो काफ़ी परेशान है, बहुत दुहाइयाँ देती और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन इस बात का सारा गुस्सा जा रहा है रज़ा पर और वो सोचती है कि इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और उसको काफ़ी जलील भी करती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा ना करते, मेरी ज़िंदगी में वापस ना आते, तो ऐसा कुछ भी ना होता। तुम्हारी वजह से देखो मुझे कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, कहीं काफ़ी टेंशन्स हो रही हैं, जिसकी वजह से रज़ा कहता है कि मैं तुम्हें हर मुश्किलात से निकालने की भरपूर कोशिश करूँगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारा हर चीज़ में साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन अब देखेंगे कि ऐना साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है, जो कुछ तुम सोच रहे हो वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा वहम है, क्योंकि असल में ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है और ये सब बातें तुम अपने जहन से निकाल दो तो ही बेहतर है तुम्हारे लिए। रज़ा के जहन में ये बात बैठी हुई है, बल्कि अटक चुकी है कि वो जिस चीज़ पर हाथ रखेगा वो चीज़ उसी की हो जाएगी और वो ऐना की दफ़ा भी यही सोच रहा है और कह रहा है कि ऐसा ही होने वाला है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी की ही होकर रहेगी, क्योंकि ऐना के भी दिल में कहीं ना कहीं गिटार तो बजे ही है रज़ा को देख के। बहरहाल अब देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बार बार उसकी तस्वीर देखता है और बार बार उसकी बातें करता है, लेकिन ये बात हमाद को जी
अजीब सी लगती है और हमाद कहता है कि अपने दिलो दिमाग से इस तरह के ख्यालात निकाल दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की तुम्हारे अंडर आने वाली है। वो बहुत ही रिश्ते निभाने वाली लड़की है और वो कभी भी अपने मंगेतर को ऐसे नहीं छोड़ने वाली है। ये तुम्हारी सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन आप देखेंगे जी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरे रास्ते में कोई भी हाइल नहीं हो सकता है। ये मैं कह रहा हूँ आपसे और आइंदा आप मेरे मामलात में कभी भी मत आइएगा। जिसको सुनकर मज़ीद परेशान हो जाता है हमाद, क्योंकि वो जानता है कि ये लड़का अब नई मुसीबत में पड़ने वाला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रज़ा की बहन बहुत से ख़यालात जोड़ रही है हमाद के साथ और पता नहीं क्या क्या सोच रही है, लेकिन ये ख़यालात उसके बेबुनियाद होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमाद को भी वही लड़की पसंद आने वाली है या फिर किसी मजबूरी के तहत वो उस लड़की से शादी कर लेगा। लेकिन होगा कुछ इस तरह से कि रज़ा फ़िलहाल ज़िद में आके ये सारी बातें कह रहा है, लेकिन उसका साथ नहीं निभा सकेगा। कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िद और हठधर्मी करना चाहता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। खैर उसकी माँ भी कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि वो जानती है कि वो लड़की काफ़ी गरीब ख़ानदान की है और वो अपनी नाक नहीं कटवाना चाहेगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देगी कि अपने दिलो दिमाग से निकाल दो ये बात, मैं तुम्हारी हर बात मान जाऊंगी, लेकिन ये बात मानने के काबिल नहीं है कि तुम्हारी शादी मैं उस गरीब ख़ानदान में करूंगी। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि रज़ा कहता है कि अब तो समझिए कि मैंने इस बात को अपनी ज़िद बना लिया है और मैं ऐसा करके ही रहूँगा। लेकिन ये बात हमाद उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मोहब्बत में ज़िद नहीं चलती है। शायद तुम्हें इस चीज़ का पता नहीं है, अगर नहीं पता तो इस बात का पता चलवा लो, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। वो लड़की कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि रज़ा काफ़ी बातचीत करता है ऐना की बहन से और उसको कहता है कि क्यों ये इस डोर में बंधी हुई है जो डोर इसके लिए है ही नहीं। यानी कि ये आदमी जिससे वो मंगनी करके बैठी हुई है उसका साथ उसके लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। शायद इस चीज़ का आप लोगों को भी अंदाज़ा है। उसकी बहन आगे से आप देखेंगे कि कहती है हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन अब हम लोग मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि रज़ा उसकी बहन से मदद मांगेगा और कहेगा कि तुम मेरी इस मामलात में मदद कर सकती हो। इसको सुनकर वो कहती है कि आखिर मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है और कभी भी ऐना जो है इस बात के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि वो बाबा को कभी भी परेशान नहीं देखना चाहती। लेकिन रज़ा भी उसे मजबूर कर देगा और वो मजबूर हो ही जाएगी। ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आजकल उसके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ रज़ा ही छाया हुआ है और उसके बारे में ही वो सोच रही है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं खो रही है उसकी यादों में और सोच रही है कि वो उसके बगैर वाकई में नहीं रह सकती है। ये सारी बातें उसके दिमाग में ना चाहते हुए बार बार आ रही हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी है और अपनी बहन से इस बात का तज़किरा करती है, जिसको सुनकर उसकी बहन कहती है कि शायद तुम्हें उससे मोहब्बत हो चुकी है और ये हकीकत है, तुम्हें ये हकीकत मान लेनी चाहिए।